कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल से जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची है। साथ में मुंबई पुलिस भी मौजूद है। बता दें कि एनसीबी ने शनिवार को शोभिक और सैमुअल मिरांडा की रिमांड के लिए कोर्ट में पेश आवेदन में स्पष्ट कर दिया है कि इन लोगों ने पूछताछ में उसे इस कड़ी में कुछ और लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। कोर्ट ने शोभिक और मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। एनसीबी ने शनिवार देर शाम सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ में रहे दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने अभी रिया चक्रवर्ती को उनके घर पर जाकर समन भेजा। कहा जा रहा है कि आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि रिया के पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती ने बयान में कहा कि बधाई हो भारत, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है। मुझे यकीन है कि अगला नंबर मेरी बेटी का है और मुझे नहीं पता कि इसके बाद कौन गिरफ्तार होगा। आपने एक मध्यम वर्गीय परिवार को बर्बाद कर दिया है, लेकिन निश्चित रूप से न्याय के लिए सब कुछ जायज है। जय हिंद। बता दें कि सीबीआई रिया के पिता से इन दिनों पूछताछ कर रही है। में ड्रग एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स ब्यूरो आज रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची, जहां पर खुद एनसीबी की टीम ने रिया को समन भेजा और इसके बाद में रिया से करीब 10:30 बजे से एनसीबी पूछताछ करेगी, जिसके बाद में कई खुलासे होने की संभावना है। आपको बता दें कि इससे पहले एनसीबी ने अब तक करीब 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें रिया का भाई शोभिक भी शामिल है और इसके अलावा सुशांत का मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी एनसीबी की गिरफ्त में है। एनसीबी ने कोर्ट में रिया के भाई शोभिक और मिरांडा को पेश किया था, जिसके बाद में कोर्ट ने दोनों को ही एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है, जहां से एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी और साथ ही रिमांड के दौरान एनसीबी उन दोनों से पूछताछ करेगी और नए खुलासे होने की भी संभावना है। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, लगातार इस केस में एनसीबी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और अब एनसीबी ने रिया को भी उनके घर पर जाकर समन दे दिया है और अब कुछ ही देर में रिया से एनसीबी पूछताछ करेगी। क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, रिया चक्रवर्ती को आज जो है सुबह 10:30 बजे के करीब एनसीबी ऑफिस तलब किया गया था, लेकिन करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा जब रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलकर एनसीबी ऑफिस दफ्तर जाएंगी। लेकिन अभी तक जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती अभी तक अपने घर से निकली नहीं है। जाहिर तौर पर यह एनसीबी की आज कड़ी पूछताछ होने वाली है, जिस तरह से उनके भाई को और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं दीपेश को जो है गिरफ्तार किया गया। तो तमाम चीजें जो रिया को आज जो पेश करनी पड़ेगी, वही जिस तरह से बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को इन सबके सामने बैठाकर एक साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाती है। तमाम सवालों के जवाब आज रिया को देना पड़ेगा। अगर रिया चक्रवर्ती तमाम सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं देती है, हालांकि एनसीबी के पास तमाम पुख्ता दस्तावेज है, सबूत है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, जो संभव है कि आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी सत्यप्रकाश, सुशांत के जो स्टाफ था दीपेश, उसने ये कबूल किया है कि जो ड्रग्स आता था वो रिया के सहयोग से ही आता था। क्या कहना चाहेंगे? जाहिर तौर पर सिर्फ दीपेश ने नहीं बल्कि उनके भाई शोभिक ने भी कहा कि हमने रिया चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स खरीदा है। मिरांडा ने भी कहा है कि हमने रिया चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स खरीदा, हम खुद रिया चक्रवर्ती को देते थे। अब सवाल ये उठता है कि रिया चक्रवर्ती खुद अपने लिए ड्रग्स लेती थी या सुशांत को देने के लिए ड्रग्स लेती थी। लेकिन जाहिर तौर पर रिया के चैट में, मोबाइल चैट में भी रिया चक्रवर्ती ने एमडी ड्रग्स मांगने की डिमांड की थी। तो तमाम चीजें हैं जो एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है। जाहिर सी बात है। जी तो सत्यप्रकाश, रिया के पिता का भी अब बयान सामने आया है, उनसे लगातार सीबीआई पूछताछ करी और इसी बीच में रिया के भाई की गिरफ्तारी के बाद में उन्होंने कहा है कि इंडिया को बधाई देते हुए कहा है कि बधाई हो इंडिया, एक परिवार को आपने खत्म कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाहिर तौर पर अब एनसीबी, सीबीआई, ईडी की जांच गिर रही है, तमाम पूछताछ हो रही है, तमाम चीजें सामने खुलकर आ रही है। जिस तरह से महज 36 घंटे में एनसीबी में 8 लोगों की गिरफ्तारी की है, एक कहीं चौंकाने वाली बात है कि एनसीबी कितने तेजी से, कितनी सतर्कता से
इतना बढ़िया काम कर रही है, वहीं मुंबई पुलिस के लिए एक कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह छोड़ती है। तो जाहिर तौर पर एनसीबी अब काम कर रही है, पूछताछ हो रही है, तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। अब रिया चक्रवर्ती के पूरे परिवार के ऊपर भी काम सक्रिय है। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को आज बुलाया जाएगा, तमाम पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से 2 दिन पहले तमाम दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल एनसीबी अपने साथ लेकर गई है, उनको खंगाल रही है, लगातार उनके फॉरेंसिक रिपोर्ट भी निकाल रही है। तो जाहिर तौर पर पूरे परिवार के ऊपर कहीं न कहीं धर्म संकट की बात आ गई है। लेकिन जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी संभव है, उसको लेकर कहीं न कहीं उनके परिवार में भी एक बड़बड़ाहट देखी जा रही है। ठीक सत्यप्रकाश, एक बात हो रहा है कि बॉलीवुड में कई सारी हस्तियां ड्रग्स लेती हैं और उनकी सच्चाई भी सामने आती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि उसके बावजूद भी बॉलीवुड का जो ड्रग जो माफिया है, जो वहां पर एक्टिव है, उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां बिना ड्रग्स के उनका काम नहीं चल सकता। वो सेट पे जाते हैं तो ड्रग्स लेके जाते हैं, वो शूटिंग पे जाते हैं तो ड्रग्स लेके जाते हैं, मदिरा पान करके जाते हैं। कई एक्टर ऐसे हैं जिनका नाम नहीं बताऊंगा, जो बिना ड्रग्स के सेट पे जा ही नहीं सकते, एक्टिंग कर ही नहीं सकते। तो जाहिर तौर पर उनका चोरी दामन का नाता है, उससे दूर नहीं रह सकते। लेकिन अगर कार्रवाई करती है तो जाहिर तौर पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक ये भी प्रावधान है कि अगर आप अपने सेवन के लिए यूज करते हैं, अगर पकड़े जाते हो तो जाहिर तौर पर कार्रवाई नहीं बनती है। लेकिन अब खरीदे और बिक्री के लिए लेके जाते हैं तो जाहिर तौर पर सजा बनती है और इसका मुकम्मल सजा भी है जी। तो देखिए, जिस तरह से नाम सामने आना बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से सौविक के वकील ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती के घर से जो चीजें बरामद की गई, लेकिन ड्रग्स बरामद नहीं किया गया है। लेकिन एनसीबी ने जो है ड्रग्स को लेकर इनके ऊपर मामला दर्ज किया है, लिहाजा इनको जो है बेल दे दिया जाए। लेकिन जिस तरह से कल 4 दिन की जो है रिमांड एनसीबी ने लिया है, तो कहीं न कहीं बचाव पक्ष अपना काम करेगा। लेकिन एनसीबी लगातार अपने कामों का अंजाम दे रही है, जिसमें रिया चक्रवर्ती आज पूरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। जी सत्यप्रकाश, सीबीआई ने पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है, दोबारा से रिक्रिएट किया है, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी आई है? देखिए, कल जो है सीबीआई ने दूसरी बार, यूं कहे तो तीसरी बार लगभग जो है सीन क्रिएट किया सुशांत के घर में। जिस तरह से उनकी बहन को मीतू सिंह के सामने जो सारी चीजें की गई है, उसके बाद से मीतू सिंह को सीबीआई अपने दफ्तर लेके आई है। 6 घंटे की पूछताछ की। इसी दौरान जो है संदीप सिंह को भी बुलाया गया। संदीप सिंह वही शख्स है जो सुशांत की मौत के बाद अचानक आया था और पूरे मामले को अपने हाथ में कंट्रोल करके चला गया था। वही संदीप सिंह है जिसने मुंबई पुलिस के इशारे के बाद जो है सुजीत सिंह को जो है बाहर का रास्ता दिखाया। तो तमाम चीजें संदीप सिंह को लेकर थी जो सीबीआई ने कल पूछताछ की। जाहिर तौर पर आज भी उम्मीद लगाई जा रही है कि संदीप सिंह को जो है फिर से पूछताछ के लिए आज बुला सकती है सीबीआई। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि एनसीबी कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। इस केस में ड्रग एंगल की जांच एनसीबी कर रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।